दुनिया को लगता है इंडिया सिर्फ अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही है टैंक्स और मिसाइल से, पर असल कहानी कुछ और है। स्लोली एंड स्टेडीली, बिना किसी शोर के, एक रेवोल्यूशन शांति से शेप ले रहा है, लैब्स के अंदर, कंट्रोल रूम के अंदर। इस रेवोल्यूशन की बात न्यूज या हेडलाइंस में नहीं हो रही, बिकॉज ये रेवोल्यूशन साइलेंटली हो रहा है। इसका रिजल्ट आने वाली लड़ाइयों में दिखाई देगा, बिकॉज हमें फ्यूचर वॉर्स के लिए रेडी रहना चाहिए। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल था ऑपरेशन सिंदूर, जिससे पता चला ये साइलेंट पावर सिर्फ थ्योरी नहीं, रियलिस्टिक ही है। सिर्फ 4 दिनों में इंडिया ने प्रिसीजन मिसाइल्स, ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर से दिखाया कि असली ताकत शोर में नहीं, खामोशी में होती है। दिस इज द साइलेंट रेवोल्यूशन राइजिंग फ्रॉम विद इन, और ये बदलने वाला है इंडिया के डिफेंस का चेहरा हमेशा के लिए। फर्दर वी विल डिग डीप इनटू इंडियाज डिफेंस रेवोल्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत पुराने डिफेंस से एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बनने जा रहा है। विल स्टार्ट विद आवर सोल्जर्स, जो सियाचिन की ठंड में और थार डेजर्ट के जलते हुए एरिया में हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन अल्फा, स्टेट ऑफ रेडीनेस हाई, रनिंग स्टेट अल्फा, वेपन 3, वेपन 3। डिटैचमेंट, टारगेट, साउथ ईस्ट। इंडिया की ताकत हमेशा उसकी बड़ी फौज रही है, अराउंड 14 lakhs ऑफ जवान्स। हमारी नेवी जो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक हमारी प्रोटेक्शन करती है, और एयरफोर्स जिसके सुखोई और रफाल जेट्स आसमान पे उड़ान भरते रहते हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए। और हमारी न्यूक्लियर पावर जैसे एक घर के दरवाजे पर एक मजबूत ताला है जो हर मुसीबत को दूर रखता है। इन सिंपल टर्म्स इट्स लाइक अ गेम ऑफ चेस। हमारे नेबर्स के साथ खराब रिश्ते और साइबर अटैक्स, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वी हैव टू बी ऑन आवर टोज ऑल द टाइम। बट द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई टेक्नोलॉजी ऑल ऑफ अ सडन नाउ? इतना टेक्नोलॉजी पे जोर क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज अब सिर्फ ब्रेवरी ही इनफ नहीं है, द वर्ल्ड इज मूविंग अहेड। बिकॉज अब हमें ऐसे टूल्स चाहिए जिसमें हमारी आर्मी को बिना जान गंवाए, बिना जान की खतरे में डाले फायदा पहुंचाए। और इसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है मेक इन इंडिया से। डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करवाने से लेकर खुद इंडिया में बनाने तक वी आर चेंजिंग। इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होना विल बी द बिगेस्ट गेम चेंजर, नॉट फॉर अस, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। वी विल स्टार्ट विद AI powered surveillance and intelligence. So what actually is AI? AI is a smart assistant. For example, जब आप फोन यूज कर रहे होते हो और एंड यू आर टेक्सटिंग समथिंग और वो प्रेडिक्शंस अपने आप आ जाती हैं टेक्स्ट की। इट्स सिंपली लाइक दैट। AI असिस्टेंस का काम कर रहा है। और डिफेंस में इंडिया इज यूजिंग AI टू मेक आवर फोर्सेस सुपर स्मार्ट। फॉर एग्जाम्पल, लाइक गिविंग देम अ सिक्स्थ सेंस फॉर स्पॉटिंग द डेंजर। लेट मी ब्रेक इट डाउन इन अ स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर को हमेशा डर रहता है क्या उसकी क्रॉप बर्बाद ना हो जाए, खराब ना हो जाए। एंड यूजिंग AI, लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स, आप चेक कर सकते हो कि उसकी फसल खराब हुई है या नहीं हुई टाइम से पहले। और अगर फार्मर को पता चल जाता है टाइम से पहले कि उसकी फसल खराब होने वाली है ड्यू टू ड्राई पैचेस या फिर पेस्ट्स की वजह से, ही कैन टेक एक्शन। और वैसे ही दिस इज व्हाट AI इज डूइंग फॉर द सर्वेलेंस ऑफ आवर कंट्री, लाइक कैमरास, सेंसर्स एंड सैटेलाइट्स वॉच आवर बॉर्डर्स 24/7। ये सिस्टम क्या करते हैं? ये सिस्टम एनालाइज करते हैं इमेजेस को। For example, if someone is sneaking across the line of control in Kashmir, what AI does is, it can spot their movement. AI काम करता है सुपर असिस्टेंट की तरह। ये रियल टाइम डेटा बता के आर्मी को, आर्म फोर्सेस को सजेस्ट कर सकता है कि what is the best next move to take in this situation. For example, during the war, किस जगह पर कौन से टैंक्स भेजने हैं और कहां पर स्नाइपर्स को खड़ा करना है। That's what AI is going to do. AI कोई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा। इट्स सिंपली लाइक हैविंग अ जीनियस फ्रेंड अराउंड यू ऑल द टाइम।
जैसे कि मान लो कोई सिचुएशन होती है लद्दाख में, अच्छी सिचुएशन में हम लोग नहीं है, व्हाट एआई वुड डू इज इट विल एनालाइज ड्रोन फुटेजेस एंड सजेस्ट द सेफेस्ट पाथ फॉर आवर ट्रूप्स, सेविंग टाइम एंड लाइव्स। अब हम आगे बात करेंगे भारत में बने हुए ड्रोन्स और अनमैन्ड सिस्टम्स के बारे में। इंडिया अब अपने कॉम्बैट ड्रोन्स बना रहा है, जैसे रुस्तम और घातक। What they are unmanned aerial vehicles. Think of it like a remote controlled planes, लेकिन बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा टफर। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा वेडिंग्स में ड्रोन का यूज होते हुए। They are filming the wedding. Now imagine those drones are scouting enemy positions, delivering strikes, also gathering intel without risking pilot's life. लेकिन एग्जैक्टली वही ड्रोन नहीं है, बिकॉज जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है वो कॉम्बैट ड्रोन्स यूज करती हैं। आसान भाषा में समझाने के लिए इट्स लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम, जहां पे आप कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो दूर बैठे हुए, बट दिस इज रियल। व्हाट दिस इज डूइंग, इट इज सेविंग रियल लाइव्स। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स की। दे आर लाइक रोबोट जीप्स। उसमें कोई पायलट नहीं है, लेकिन सप्लाईज जो आर्म फोर्सेस की सप्लाईज हैं उसकी सप्लाई हो रही है उन जीप से, और साथ ही साथ सर्वेलेंस भी हो रही है, और डिफिकल्ट टेरेन्स में इट्स वर्किंग रियली वेल। ऑल्सो डिटेक्टिंग माइंस। फॉर एग्जाम्पल हमारे सोल्जर्स को किसी ऐसी जगह पे जाना है जहां पर माइंस हो सकती हैं, इसकी बजाय सोल्जर्स जाएं, हम ये व्हीकल्स जिसमें कोई इंसान नहीं है उसको भेज के चेक कर सकते हैं कि वहां पे कोई माइंस है भी सही या नहीं। इससे क्या होगा, हमारे सोल्जर्स की लाइफ्स बचेंगी। इन शॉर्ट, हमारे सोल्जर्स की प्रीशियस लाइफ को ये सेव कर सकता है ये टेक। बट होल्ड ऑन, टेक दिस पावरफुल डेफिनेटली नीड रूल्स। ऑटोनोमस वेपन्स वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसी को भी कब मारना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इट्स लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स, किसी को भी कभी भी हिट कर दें, उनकी मर्जी है, कोई भी ये नहीं चाहता, राइट? तो इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन एथिकल गाइडलाइंस कि सब कुछ दो ऑटोनोमस हो जाए लेकिन ह्यूमंस के कंट्रोल के अंडर हो। ये एआई का पुश सिर्फ मशीन्स के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट ह्यूमंस। इन सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होती है, और ये क्या करता है, जॉब्स भी जनरेट करता है। और कॉमन मैन के लिए क्या है, इट मींस पीस ऑफ माइंड, नोइंग आवर बॉर्डर्स आर वॉच्ड बाय टेक दैट नेवर स्लीप्स। आगे बात करते हैं हम साइबर वॉरफेयर के बारे में। नाउ लेट्स डाइव इनटू द इनविजिबल वॉर। साइबर वॉरफेयर क्या है? इट्स लाइक अ डाइव इन द डिजिटल वर्ल्ड। वेपन से नहीं, टैंक से नहीं, मिसाइल से नहीं, बल्कि कोडिंग से। टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू गाइज, आई विल एक्सप्लेन। थिंक ऑफ इट लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर जो स्कैम के जो ओटीपी के जो मैसेजेस आते हैं, थिंक ऑफ इट लाइक दैट वे। लेकिन ये सब कुछ नेशनल स्केल पे हो रहा है। हैकर्स दे आर टारगेटिंग आवर पावर ग्रिड्स, रेलवेज एंड हॉस्पिटल्स। इसीलिए इंडिया एक साइबर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है, जिस वजह से ये सारे जो थ्रेट्स हैं, साइबर अटैक्स हैं, ये सब कुछ बाहर रहे। एंड साइबर अटैक्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिफेंस, हम वापस अटैक भी कर सकते हैं। लेट्स इमेजिन कोई एनिमी प्लान कर रहा है हमारे ऊपर अटैक करने की, बट आवर साइबर वॉरियर्स कैन जैम देयर कम्युनिकेशंस। फॉर एग्जांपल 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स जो थे, आवर फोर्सेस क्रॉस द बॉर्डर टू हिट टेरर कैंप्स, but a cyber attack could have confused the enemy's radar first, making the mission even more smoother. Now we will move on to the space defense और इसरो क्या रोल प्ले कर रहा है। Space has now become a battlefield. इंडिया का 2019 एंटी सैटेलाइट टेस्ट ने ये शो कर दिया था कि that we can take out enemy satellites if they'll threaten us. Satellites क्या हेल्प करती हैं? Satellites हमारी आंखें का रोल प्ले करती हैं in the sky, providing intelligence and surveillance. To make things more relatable, think of it like a Google Earth, but military grade, spotting troop movements or hidden bases from orbit. इसरो जो हमारा स्पेस का प्राइड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस पूरी जंग में। इसरो ने सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, जैसे RISAT, which can see through clouds और fog, helping us watch borders even in bad weather. अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जनरेशन वेपनरी की तरफ। इंडिया वैसी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है, मेकिंग आवर प्लेन्स, शिप्स एंड व्हीकल्स इनविजिबल टू रडार।
और जो हमारा तेजस जेट है, that already has some stealth features, and our navy is already working on stealth ships that glide through the sea undetected. इस टेक रेवोल्यूशन से हमें आखिरकार मिल क्या रहा है? हम इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर के तौर पर उभर रहे हैं और हमारी जो पोजीशनिंग है वर्ल्ड में अमंग ऑल द अदर कंट्रीज बहुत ऊपर जा रही है। विद एआई, ड्रोन्स एंड स्पेस टेक हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं सिचुएशन एंड एक्ट फास्टर। What's happening in the market right now is India is shifting from buyer to seller. इंडिया का विजन इस टाइम पर इज क्रिस्टल क्लियर, अ सिक्योर सेल्फ रिलायंट फ्यूचर वेयर टेक्नोलॉजी शील्ड्स आवर ड्रीम्स। ये है स्टोरी फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, फ्रॉम सोल्जर्स टू स्टूडेंट्स। वी आर बिल्डिंग अ फ्यूचर वेयर इंडिया स्टैंड्स टॉल।